100 रुपये। दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते और सोचते हैं कि भगवान ने क्यों किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाया है। हमारी आज की ये कहानी इसके एक पहलू को समझाती है। ध्यान से समझिएगा। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर आदमी ने बहुत महंगे जूते पहने हुए थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूतों को छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें ऐसे ही छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। वह बड़ी ही दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के पास एक भिखारी को बैठे हुए देखकर उससे बात की। आदमी ने भिखारी को उसके जूते थोड़ी देर संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसकी इस बात के लिए राज़ी हो गया। अब पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में एक ख्याल आया कि हे भगवान, आपने ये कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को अपने पैरों में पहनने तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने तक के लिए भीख मांगना पड़ता है। आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि अपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया। आपने सभी को एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी। फिर उसके मन में आया कि वह वापस जाते समय उस भिखारी को 100 रुपया देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब वह अमीर आदमी बाहर आया तो ना ही उसके जूते थे और ना ही वह भिखारी। उसे लगा भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े होकर भिखारी का इंतज़ार किया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर लिया। दुखी मन से अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में अमीर आदमी ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। वह आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर आदमी की नज़र उसके अपने जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये जूते उसके ही हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने यह माना कि यह जूते उसे एक भिखारी ने 100 रुपये में बेचे हैं। अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते हैं, तब तक वह सब एक समान हो ही नहीं सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 100 रुपये ही लिखे थे, इसलिए कैसे कर्म करके उसे लेना है यह फैसला उस भिखारी के हाथ में ही था। अगर वह चोरी ना भी करता तो भी उसे 100 ही रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से वह भिखारी था। सीख: ज़िंदगी में परिस्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन कभी भी अपने कर्मों को गलत हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी असफलताएँ आएँ, हमें अपने मन और कर्मों को सही रखना चाहिए, क्योंकि कीमत बाहरी स्थिति की नहीं बल्कि आंतरिक विशेषताओं की होती है। हमें जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और कठिनाइयों से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली कीमत आंतरिक विशेषताओं, गुणों और मूल्यवान अनुभवों में होती है, न कि हमारी बाहरी परिस्थिति में। दोस्तों, आशा है आपको ये 100 रुपये की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।